नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। कब उत्तराखंड की जनता को सही से इलाज मिलेगा, ये सवाल आज इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि उत्तराखंड से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक अस्पताल में टिटनेस का इंजेक्शन तक नहीं है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सिस्टम बीमार, अस्पताल बदहाल। सिस्टम के खोखले दावे कब होंगे पूरे? राम भरोसे जनता कैसे हो इलाज? जनता इलाज के लिए जाए तो कहां जाए? उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाने के दावे पिछले 20 सालों से किए जाते रहे, लेकिन हालात आज भी बद से बदतर हैं। जी हां, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबौ में राज्य सरकार के ये सभी दावे खोखले नजर आ रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबौ को पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में दे दिया गया है। पीपीपी मोड में दिए जाने से पहले उम्मीदें लगाई जा रही थी कि निजी हाथों में देने के बाद यहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी, मगर हुआ कुछ भी नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबौ में टेटनेस का इंजेक्शन तक मौजूद नहीं है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीपीपी मोड पर दिए जाने के बाद यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। दरअसल एक महिला के हाथ में चोट लगी थी और उसको टेटनेस का इंजेक्शन लगाया जाना था, मगर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने टेटनेस का टीका न होने का हवाला देते हुए उन्हें पौड़ी रेफर करने की बात कही। सर, ये टेटनेस के इंजेक्शन दो तरह के आते हैं। एक तो प्लेन जो टीटी है वो है नहीं हमारे पास अवेलेबल, प्लेन टीटी जो लगता है, और एक टीकाकरण का आता है बच्चों का, वो तो है। बच्चों के टीकाकरण वाला वो डिप्थीरिया के साथ मिक्स होकर आता है, वो है। और जो प्लेन टीटी है वो हमारे पास नहीं है। जिसके बाद महिला ने निजी क्लिनिक में जाकर अपना उपचार करवाया। कि ग्राम भूंगा से थी, बिल्कुल असहाय महिला वो थी, और उनका एक छोटी सी इंजरी हो गई थी, हाथ में पत्थर गिरने से हाथ कट गया था। उनको मैं पाबौ ब्लॉक हॉस्पिटल में लेके आया तो यहाँ पे एक टेटनेस का भी इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था। इतना दुख होता है। आज ये हॉस्पिटल पीपीपी मोड में जा चुका है। ट्रिपल पी मोड में जाने के बाद भी हॉस्पिटल में कोई सुख सुविधा नहीं। आखिर क्षेत्र के लोग चाहते क्या है? मैं सब लोगों को यही सूचित करना चाहता हूँ कि आप लोग चाहते क्या है? आप लोग क्यों नहीं एकजुट होकर, एकमुठ होकर इस हॉस्पिटल के खिलाफ एक लड़ाई लड़ें, एकत्रित होकर एक जंग लड़ें, ताकि हमारे क्षेत्र में भी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो सके। और बहुत ही बुरा हाल इस क्षेत्र का है। फिर उनके बाद उन्होंने बोला कि पौड़ी रिफर करो। हम उस पेशेंट को लेकर फिर पैठानी प्राइवेट सेक्टर में गए। प्राइवेट सेक्टर में उनको इलाज कराया। यहाँ पे ना तो एक्सरे वाले उपलब्ध थे, न यहाँ पे कोई डॉक्टर उपलब्ध था, न यहाँ पे टीटी इंजेक्शन उपलब्ध था। रात को 8:30 बजे मैंने फिर एक मेडिसिन की दुकान को जबरदस्ती खुलवाया, तब जाके मेरे को टीटी इंजेक्शन यहाँ पे मिला, और उन लेडीज को मैंने लगाया, तब जाके उनको थोड़ा दर्द से राहत मिली। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में राज्य सरकार बिल्कुल फिसड्डी साबित हुई है। इन्होंने ये किया है कि जो हॉस्पिटल नहीं चल पा रहे थे, इन्होंने पीपी मोड में पूरे प्रदेश के अंदर हॉस्पिटलों को दे दिया। एक तो इन्होंने इसका निजीकरण कर दिया। निजीकरण करके ये लग रहा था, इन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया था कि भाई जब निजीकरण होगा तो प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तरीके से मिल पाएंगी, लोगों को ज़्यादा संसाधन यहाँ पे मिल पाएंगे, दवाइयाँ मिल पाएंगी, डॉक्टर मिल पाएंगे, स्टाफ होगा। लेकिन आप पूरे प्रदेश के, अगर हम पाबौ की बात करें और अन्य हम अस्पतालों की बात करें, वहाँ तो सिर्फ इंजेक्शन तो नहीं मिल पा रहे हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन के वो नहीं मिल पा रहे, और जो कोरोना के जो इंजेक्शन वो नहीं मिल पा रहे, स्टाफ नहीं मिल पा रहा वहाँ पे, नर्सेज नहीं वहाँ पे, डॉक्टर नहीं वहाँ पे। तो प्रदेश सरकार ने पीपी मोड पर देकर प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया था। जो विश्वास इन्होंने प्रदेश की जनता को दिलाया था कि हम यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करेंगे, उस पर नाकाम साबित। देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पाबौ का है, जहाँ पर ये इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पाया, वो पीपीपी मोड पर सरकार ने दे रखा है, और इसलिए दिया था कि सुविधाएं जो है दुरुस्त हों, और जो निजी पार्टनरशिप में ये अस्पताल चल रहा है उससे क्षेत्रीय जनता को सुविधा मिल सके। उसके बावजूद अगर वहाँ पर खामियां हैं और टिटनेस जैसा जो है महत्वपूर्ण इंजेक्शन वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, इस विषय को जो है गंभीरता से दिखाया जाएगा। सीएमओ पौड़ी से बात की जाएगी, और भविष्य में अगर वो अपनी चीज़ों को दुरुस्त नहीं करते हैं, कमियों को दुरुस्त नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हम स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं, और स्वास्थ्य विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, इसलिए भविष्य में इस तरह की कोई जो है कमी वहाँ पर ना हो, इसको भी जो है देखा जाएगा। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस अस्पताल में टेटनेस का इंजेक्शन तक नहीं है, वहाँ के हालात कैसे होंगे, और जिन गांव के लोगों के स्वास्थ्य का जिम्मा उस अस्पताल पर है, वो लोग फिर राम भरोसे ही हैं, क्योंकि अस्पताल तो केवल अब शोपीस बनकर रह गए हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब सिस्टम बीमार है तो इलाज कैसे हो?
आखिर सिस्टम खाली दावे करने मात्र को रह गया है? आखिर सिस्टम के दावे धरातल पर नजर क्यों नहीं आते? आखिर जनता इलाज के लिए जाए तो कहां जाए? ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 100। ये हाल सरकारी अस्पतालों का उत्तराखंड के अंदर, जहां पर मौसमी बीमारियों से इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। सरकारी अस्पताल तो समझिए कि महामारी से कैसे निपटेंगे। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है उत्तराखंड के अंदर, और इन सब के बीच जनता पिस रही। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। गरिमा दसोनी जी हैं, नेता कांग्रेस, नवीन ठाकुर जी, प्रवक्ता बीजेपी। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नवीन ठाकुर जी, जब मौसमी बीमारियों का इलाज उत्तराखंड के सरकारी अस्पताल नहीं कर पा रहे हैं, जब आपके पास बुनियादी चीज़ें नहीं हैं, तो फिर आप कोरोना जैसी महामारी से कैसे लड़ेंगे? यही वजह है कि आपके दावों में और हकीकत में बहुत ज़्यादा अंतर है। आशीष जी, कोरोना महामारी से पहली लहर में भी हम लड़े और दूसरी लहर का भी जो हमने सफलतापूर्वक मुकाबला किया और लगातार कर रहे हैं। हमने दुरुस्त क्षेत्रों तक, आप देखिए कि 17 में जो सेवाएं केवल और केवल 2 बड़े अस्पतालों तक, मंडलों तक सीमित थी, चाहे वो देहरादून का दून अस्पताल हो, चाहे वो हल्द्वानी का सुशीला तिवारी हो, जो ये 2 अस्पतालों तक सीमित थी, उन सेवाओं को हमने जिलों तक पहुंचाया। आज हर जिला अस्पताल में जो आईसीयू के बेड हैं, वेंटिलेटर तक की सुविधाएं हैं, ऑक्सीजन बेड हैं। नहीं, आपने और इन सेवाओं को देखिए, सेवाओं को जिस अस्पताल को लेकर, पौड़ी के जिस अस्पताल को लेकर लोग ऐतराज कर रहे हैं कि यहाँ पर टिटनेस के इंजेक्शन तक नहीं है, आपने पूरी खबर देखी, इसके बाद आपकी प्रतिक्रिया भी उस पर चली, तो फिर आप क्या इलाज करेंगे कोरोना का, ये बताइए। नहीं, देखिए, खांसी बुखार टिटनेस की दवाई नहीं है आप लोगों के पास, और ये हकीकत उत्तराखंड के अस्पतालों की। कोरोना के इलाज के लिए जो है पर्याप्त दवाएं हैं। जिन जिन चीजों के लिए जो है पहले हल्ला मचाया गया विपक्ष द्वारा, लगातार वो सारी चीजें उपलब्ध है। चाहे वो ऑक्सीजन हो, आज हम उसमें आत्मनिर्भर हैं। हमने 11 प्लांट जो है सुचारू हो गए हैं। चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, आज वो पर्याप्त मात्रा में है। चाहे वो ब्लैक फंगस का इंजेक्शन हो, पर्याप्त मात्रा में है। एम्फोटेरेसिन भी आपके पास ट्रीटमेंट का इंजेक्शन नहीं है। नवीन जी, आप उस मुद्दे से क्यों आप भटका रहे हैं? आपके पास ट्रीटमेंट के इंजेक्शन तक नहीं है। एक टिटनेस का इंजेक्शन एक अस्पताल में नहीं है। आप सीधा कह रहे हैं कोरोना से कैसे लड़ेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं, ये एक अस्पताल की बात नहीं है। सवाल किया, उसका जवाब दे रहा हूं। एक अस्पताल की बात नहीं है। एक अस्पताल की बात नहीं, नवीन ठाकुर जी। नहीं, मैंने कहा आसिफ जी, आप कह रहे हैं कि कोरोना से कैसे लड़ेंगे, तो मैं वो बता रहा हूँ आपको कि हमने इतनी सुविधाओं का इजाफा किया। आप कह रहे हैं कोई सुविधाएं नहीं है, और इनको अब जो अगला लक्ष्य सरकार का है, जो हमारे। गरिमा जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। हाँ, गरिमा जी को दे दीजिए पहले समय, पहले इनको दे दीजिए, करिए, नहीं तो बीच में बोलना। नहीं, सवाल आपसे पूछ रहा है, इसलिए मैं पहले आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, लेकिन जिनको अभी बोलने का मौका भी नहीं दिया, बीच में उतावले रहते हैं बोलने के लिए, क्योंकि पोल खुलती है। अगर 10% भी काम किया होता तो आज ये हकीकत नहीं होती। 10 मिनट तक बोलिए, क्योंकि निरुत्तर है, आपके पास कोई जवाब नहीं। उत्तर दे रहा हूँ। निरुत्तर कौन है? वो तो जनता जानती है निरुत्तर कौन है। बीच में बोल पड़ना, बीच में टीका टिप्पणी करना, क्योंकि अपने समय में तो पर्याप्त होता नहीं है। कितना झूठ साजबाग दिखाया जनता को, इसलिए जनता ने समेट दिया। आपने एक मिनट गरिमा जी, फिर उनको मौका मिल जाता है मुद्दे से हटने का। गरिमा जी, आप समझिए। हाँ आसिफ जी, जितना पिछले 1.5 महीने में काम हुआ, 1.5 महीने में 10 गुना स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाई गई, दुरुस्त क्षेत्रों तक हम पहुंचे। आज गोपेश्वर में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाया, वहां पे भी जो ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। आज जो है पिथौरागढ़ में 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने वाला है। दुरुस्त क्षेत्रों में हमने कितनी सेवाएं स्वास्थ्य को लेकर जो है पहुंचाई है, उसका आंकलन अगर आंकड़े देखिए, हिसाब से आप नवीन जी, विपक्ष कह रहा है कि जब सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सरकार से नहीं हुई तो फिर पीपीपी मोड पर दे दिया गया, और उस मोड पर देने के बाद आपको पता है कि अस्पतालों की स्थिति क्या है, आप भी जानते हैं। देखिए नवीन जी, उस बात को नकार नहीं सकते। उत्तराखंड की जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं सरकारी अस्पताल वहां पर क्या हालत है। हम बिल्कुल आंख नहीं मोड़ते किसी भी चीज से, समस्या का समाधान करते हैं, आंख में आंख डालकर समस्या का समाधान करते हैं, बिल्कुल नहीं नकारते। मैंने स्पष्ट कहा कि वो पीपी मोड पे दिए गए अस्पताल है, उसके बावजूद ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां पर एक छोटा इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। और डिप्टी सीएमओ करण जी से भी मेरी बात हुई, सीएमओ साहब से बात नहीं हो पाई। डिबेट के तुरंत बाद जो है उस विषय में बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, और जो कोई खामी होंगी उसको दुरुस्त किया जाएगा। हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, स्वास्थ्य विभाग को जो है मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोई कहीं खामी दिखती है उसको दुरुस्त करने की कोशिश सरकार कर रही है। अपनी जनता के प्रति हम बहुत संजीदा हैं, और स्वास्थ्य सेवाओं को पहाड़ों तक जो है दुरुस्त क्षेत्रों तक पहुंचाने का सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, जैसा आप कह रहे हैं नवीन जी, काश ऐसा होता
तो बहुत अच्छा होता, बड़ी अच्छी तस्वीर होती। ऐसा हुआ है आसिफ जी। नहीं गरिमा जी, आपके या किसी और गरिमा के जी नाकामी से गरिमा जी क्या इनका कहना है कि 2 अस्पताल ऐसे थे जहां पर व्यवस्था कुछ थी उत्तराखंड के अंदर, बाकी अस्पतालों के तो बहुत बुरे हाल थे, पहले से बीमार थे, हम उन चीजों को ठीक कर रहे हैं। नहीं देखिए, नवीन जी की बातें बहुत हास्यास्पद हैं। एक तरफ ये कोरोना महामारी से लड़ने की बात कर रहे हैं मजबूती के साथ, वो ये लड़ नहीं पाए। क्या मंजर उत्तराखंड का हुआ, क्या किरकिरी पूरे विश्व में, पूरे भारत देश में उत्तराखंड की हुई। मृत्यु दर में हम ऊपर पहुंच गए, रिकवरी में हम नीचे पहुंच गए, रसातल में मतलब जिसमें हमको ऊपर होना चाहिए था उसमें हम नीचे थे सबसे, और जिसमें हमको नीचे होना चाहिए उसमें हम सबसे ऊपर थे। तो बेरोजगारी में हम आज सबसे ऊपर हैं। सरकार की ओर से कोई आज कैबिनेट बैठक आहूत हुई, कोई राहत पैकेज जनता को नहीं मिला, जिसकी जनता टकटकी लगाकर इंतजार कर रही थी। आपका कहने का मतलब है ये जो ऑक्सीजन प्लांट्स आप गिना रहे हैं ये सारे भविष्य में बनने वाले हैं नवीन जी, ये सारे भविष्य में क्रियान्वित होने वाले हैं। भविष्य में क्या होगा वो आपको बेहतर पता होगा, वो हम जानना भी नहीं चाहते। लेकिन आज की तारीख में इस प्रदेश की हकीकत ये है कि इस प्रदेश में हजारों की तादाद में लोगों ने अपनी जान गंवाई, वो भी कोरोना से, और सिस्टम की वजह से गंवाई, वो बीमारी की वजह से नहीं गंवाई। वो बीमार होकर नहीं मरे, वो ऑक्सीजन के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में, इंजेक्शन और दवाई के अभाव में मरे। वहीं दूसरी ओर आपका ये कहना इसलिए बेतुका है कि हम कोरोना से बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, इसलिए हम दूसरी बीमारियों से लोगों को मरने के लिए छोड़ दें। हम कैंसर है, किडनी फेलियर है, हम टिटनेस है, इन सब का इलाज हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इस समय कोरोना की लड़ाई से लड़ रहे हैं। ये उसी तरह का हुआ कि भाई पकवान तो आपने दे दिए, नमक उसमें है नहीं। आपके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, ये बुनियादी सुविधाएं कहलाती हैं। नवीन जी, इंजेक्शन है, पैरासिटामॉल है, ये बुनियादी सुविधाएं हैं। आपके पास ये है नहीं, और बड़े बड़े वो यहाँ पर आप छोड़ रहे हैं, नवीन जी बातें आप यहाँ पर हाँक रहे हैं जनता के सामने। तो कहने का अर्थ यह है कि स्वास्थ्य विभाग को एक समग्रता से अपना विभाग चलाना होता है। वो ये नहीं कह सकता सेक्लूजन में कि अब हम केवल कोरोना से लड़ेंगे और बाकी मरीजों को हम देखेंगे भी नहीं। ऐसा कर सकते हैं नवीन जी, जो गरिमा जी कह रही हैं। हम डिलीवरी नहीं कराएंगे। गरिमा जी शायद अप टू डेट नहीं रहती, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही है। 5 दिन पहले जो है स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बोल दिया है कि अब कोरोना का ग्राफ नीचे आ गया है, बाकी और इलाजों के निर्देश दे दिए गए हैं। शासन आदेश जारी हो गया सभी अस्पतालों को, जो गंभीर बीमारी के और पेशेंट हैं वो अपने उसके लिए आ सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, और रिकवरी रेट 82% पहुंच गया हमारे यहाँ। गरिमा जी रख सकती हैं। उत्तराखंड को लेकर जो झूठे कसीदे पड़ रहे हैं और अपने प्रदेश और देश को बदनाम करने का काम इनका रहता ही है कांग्रेसियों का, वो तो जनता इनको समय समय पर जवाब देती है। देखिए पूरे विश्व में मौत का आंकड़ा, अरे गरिमा जी सुन लीजिए, बड़ी दिक्कत है। आप अपनी टूल किट को क्यों साबित करते हैं सबके सामने? अभी मैंने कहा कि जैसे आपकी पोल खुले उसके ऊपर रखिए ना, बताना चाहती हूँ। आप टूल किट में जाएंगे, मैं आपके सारे 2013 के वादे याद दिलाऊंगी, आपको 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष याद दिला दूंगी, काला धन वापस आने की बात याद दिला दूंगी, सारे NPA याद दिला दूंगी, सारे डिफॉल्टर्स याद दिला दूंगी। मुझे यहाँ टूल किट की बात घर में आपका फर्जी टूल किट, आपका बनाया हुआ टूल किट आप जानते होंगे, आपके द्वारा रचा गया षड्यंत्र था। आप लोग आपने किया, सारा झूठ मैंने सुना, इनके एक भी झूठ पे बीच में नहीं बोला, उसके बावजूद इनको सुनने का धैर्य नहीं है। क्योंकि सख्त निर्देश आका की तरफ से जो निर्देश होंगे उसका पालन करना पड़ेगा। आकाओं के निर्देश से बोलने नहीं देना है, दवाइयों पर झूठ की पोल खुलने नहीं देनी है। जैसे झूठ की पोल खुले बीच में चीखो चिल्लाओ, इनको समय पूछ लीजिए कितना बोलना है, इनको समय दे दीजिए, कितना झूठ परोसना चाहे परोसे, मैं शांति से सुन लूंगा। लेकिन मेरा इनसे निवेदन है कि 10 मिनट अगर 10 मिनट बोलते हैं तो 2 मिनट सुनने का धैर्य रखें। कोई फायदा नहीं होगा ऐसे चीखने चिल्लाने से, जनता आपको देख रही है। अपने समय में तो आप जो है झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, हम धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं, तो जब आपकी सच्चाई सामने रख रहे हैं तो आपको जो बौखलाहट होती है। मैं समझता हूँ आज विपक्ष में आपकी बौखलाहट समझ सकते हैं, जनता ने आपको घर में समझ सकते हैं, आपको आपका डर समझ में आता है। लेकिन कम से कम इतने महत्वपूर्ण चैनल पे इतनी जनता का समय तो खराब मत करिए। जनता को तो पता होना चाहिए कि क्या क्या व्यवस्थाएं हुई है, क्या क्या आपने किया था और क्या क्या हमने किया है, ये तो बताने दीजिए जनता को। चलिए कोई इस बहस से, देखिए इस बहस से कोई फायदा नहीं। अगर चर्चा मुद्दे के ऊपर होगी तो कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। नवीन जी आपकी बात, अगर मैं आपकी बात पर जोर दूं, आपकी बात कहूं तो ठीक है कि उत्तराखंड के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए व्यवस्थाएं ठीक थी, अच्छी थी, तो आप ये बता दीजिए कि उत्तराखंड के अंदर मृत्यु दर इतना ज्यादा क्यों था?
उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में इतनी भयावह स्थिति क्यों हुई? आप क्या बात क्या कर रहे हैं? आपके मंत्री आप खुद रो पंजाब रहे हैं में और कह रहे हैं कि इस इनको स्थिति को देख के हम परेशान हैं? फिर क्यों ऐसी हालत हुई बताइए आप। उत्तराखंड पे तो बयान खेलना होता है, अपने प्रदेश को तो बदनाम करने के लिए बैठे रहता है। जैसे इनका केंद्रीय नेतृत्व देश को बदनाम करने में इनको शर्म नहीं आती। गरिमा जी, एक प्रदेश को बदनाम करने में शर्म नहीं आती। इनको छत्तीसगढ़ की बात करें तो इनको नहीं, पंजाब का मृत्यु दर देखिए नवीन ना, जी, महाराष्ट्र का आप मृत्यु ये दर देखिए ना, वहाँ क्या रहा। ये वैश्विक आपका महामारी थी, मृत्यु दर में हम और हमारे उत्तराखंड डॉक्टर- इतना ऊपर क्यों था? आपके कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड में होने वाले कोरोना को लेकर क्यों भावुक हो गए? उन्होंने क्यों कहा स्थिति बहुत ज्यादा खराब है? आसिफ जी, उत्तराखंड में 2.5 लाख प्रवासी आए, पंजाब से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से। हमने उनके लिए व्यवस्थाएं की, क्वारंटाइन व्यवस्था की। उत्तराखंड के लोग ही पहुंचे। हमारे बिना जांच के शुरुआती दौर में आ गए, जब बॉर्डर पे जो है टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं थी, शुरुआती दौर में आ गए। उसके बावजूद जो है हमने बहुत बेहतर व्यवस्था की। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए उत्तराखंड के लोग, आंकड़ा पहुंच गया था। नवीन जी, उत्तराखंड के लोग ज्यादातर दूसरे राज्यों में काम करते हैं क्योंकि उत्तराखंड में व्यवसाय कम है, वहां पर रोजगार कम है, नौकरियां कम है, पलायन बहुत ज्यादा है, लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं नौकरी करने के लिए। अब जब लॉकडाउन लग जाता है, जब कोरोना का खतरा था, तो जब पहली लहर थी तब भी उत्तराखंड में लोग पहुंच गए थे। उत्तराखंड के लोग ही उत्तराखंड में गए। बिल्कुल, मैंने तब कहा, लेकिन जो लोग आए उनकी व्यवस्थाएं भी तो सरकार ने की। पिछली बार भी जो है 7 लाख लोग आए थे, 1.5 लाख लोग यहीं पे रुके, केवल 4.5 लाख लोग वापस गए थे। उनकी भी सरकार ने व्यवस्थाएं की, रोजगार की व्यवस्थाएं की, उनके रहने की व्यवस्थाएं की, उनके जो है स्वास्थ्य की सरकार ने चिंता की। इतनी बड़ी तादाद में हमारे लोग आए, हम उन सब प्रवासी भाइयों की हमने चिंता की, और जो इस बार आए उनकी भी चिंता की। मैं कह रहा हूँ, जो यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का रोना रो रहे हैं, तो ये तो सीधे सीधे बता रहे हैं कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं। हमने जितनी व्यवस्था की उसका 10% भी किया होता तो इतने हालात खराब नहीं होते। हमने तो उन खराब हालत को बहुत अच्छे से संभाला, उनको शुक्रगुजार होना चाहिए। कितने जो है लोग पीड़ित रहे कोरोना काल में, इन्होंने 3 जिला अस्पतालों में इनके आईसीयू के बेड से, अगर वही हाल रहता, हम भी इनकी ढर्रे में चलते तो क्या होता। 1050 डॉक्टर थे, आज जो है 2600 डॉक्टर काम कर रहे हैं यहाँ पर। नर्सों का जो है कितना जो है टोटा था वो सब जानते हैं। 1200 नर्सों की भर्ती हमने तो क्या आप सारा कुछ ठीक है? किया क्या? नवीन ठाकुर जी, आप ये कह रहे हैं कि दूसरी लहर में उत्तराखंड अच्छी तरीके से लड़ा, सारे मरीजों को सुविधाएं मिली। देखिए, ये बात कह के आप उन लोग जो कोरोना से पीड़ित हुए, वो परिवार जो कोरोना से पीड़ित जिनके मरीज थे, उनको जो पीड़ा हुई, आप ये बात कह के उनके जख्मों पर नमक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सब देख रहे हैं टीवी 100 को। आप जो कह रहे हैं वो कितनी सच्ची बात है। क्या हमें वहां से खबरें नहीं मिल रही है? क्या हमारे संवाददाता वहां पर नहीं देख रहे हैं? क्या हम नहीं देख रहे हैं? नवीन जी, नहीं आदिल जी, मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे बड़ा एतराज है कि आप इस तरह से जो है जख्मों की बात कर रहे हैं। हम अपने भाइयों के मरहम लगाने का काम करते हैं, जख्म पे नहीं। जब आप कह रहे हैं वहां पर व्यवस्थाएं, कहाँ व्यवस्थाएं है? हमने सुविधाएं, आप बताइए कितने % लोगों को वैक्सीन लग गई? आप बताइए। देखिए ऋषिकेश के, देखिए एम्स ऋषिकेश, नवीन ठाकुर जी, ऋषिकेश एम्स के डॉक्टरों ने खुद कहा कि उनके पास कोरोना से लड़ने के लिए दवाइयां नहीं है जो मरीज को देना है पर्याप्त तौर पर। देखिए, उस वक्त तत्काल 1 आध दिन की कमी आई, लेकिन तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर दुरुस्त किया हमने। रेमडेसिविर के लिए 2 बार जो है स्टेट प्लेन हैदराबाद भेजा गया। क्या कांग्रेस की सरकारों में इतना मादा था? कांग्रेस में जब 2013 में आपदा आई थी, 3 दिन बाद पता लगा था, लेकिन जब अभी आपदा आई चमोली में, तो 12 घंटे के अंदर अंदर सारी सुविधाएं दुरुस्त कर दी गई। वहां पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची गई, मुख्यमंत्री 4 घंटे के अंदर पहुंचे। आप कहाँ आपदा पे आ गए? हम बीमारी को बात कर रहे हैं। कार्रवाई और काम होता है आसिफ जी। आप कहाँ, हम बीमारी पे जा रहे हैं, आप आपदा पे कहाँ पहुंचे? गरिमा जी, नहीं, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ जो आप कह रहे हैं ना, डॉक्टर ने कहा। ये हकीकत हम जब इतनी बड़ी महामारी, क्या कोरोना का किसी को पता था? देखिए, ऐसा नहीं कि नवीन ठाकुर जी आपकी सरकार है तब हम उत्तराखंड देख रहे हैं। बहुत पहले से उत्तराखंड को जानते हैं, हम भी देख रहे हैं। 15-20 साल से उत्तराखंड को देख रहे हैं, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। कुछ नहीं छुपा है, कुछ नहीं छुपा है हमसे कांग्रेस के वक्त में भी हमने देखा था, कांग्रेस के वक्त में भी सुविधाएं देखी थी और अभी भी देख रहे हैं। गरिमा जी, पहले भी स्वास्थ्य सुविधाएं तो देखी होंगी उत्तराखंड, पहले भी देखी थी, मैं पिछले 15-20 साल से देख रहा हूँ। कोई चीज छुपी नहीं है, लेकिन इस वक्त जवाबदेही आपकी है। इस वक्त जवाबदेही आपकी है। अगर मैं गरिमा जी से सवाल पूछूं इस व्यवस्था को लेकर, तो शायद दर्शक कहेंगे कि आप किससे पूछ रहे हैं। ये जवाबदेही भी आपकी है, अगर आपकी जिम्मेदारी है सरकार चलाने की, जवाबदेही भी आपकी है। लेकिन गरिमा जी, प्रचंड बहुमत दिया है गरिमा जी, प्रदेश की जनता के प्रति गरिमा जी, लेकिन गरिमा हमें जी, क्या इस कोरोना काल में
आपकी पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से क्या कुछ सहूलियत को लेकर, जागरूकता को लेकर क्या कुछ आपने किया? विपक्ष की भूमिका कैसे आपने निभाई? क्या सिर्फ उपवास के जरिए आप सरकार की आलोचना तो कर सकते हैं, लेकिन जनता को क्या सहूलियत मिल सकती है इससे? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सत्ता पक्ष ने तो खैर धृतराष्ट्र का रोल निभा ही रखा है। उन्होंने तो अपने आंख कान बंद कर रखे हैं कि विपक्ष क्या काम कर रहा है। वो जनता जानती है, वो जनता जानती है। अरे नवीन ठाकुर जी, नवीन जी, बस कर दीजिए। आप लोग बीच में पिछले 15 मिनट से आप लगातार चिल्ला रहे हैं। धैर्य रखिए ना, जैसा आप बोलेंगे वैसा काटेंगे। जब आप पहली पाली में बोल रहे थे, बहुत धैर्यपूर्वक सुना मैंने, लेकिन जब भी मेरे बोलने का समय आता है बीच में ऐसे डिस्टर्ब करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, क्योंकि आपके आंखों के आदेश हैं। पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए आप बोले 1 सेकंड के लिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको, लेकिन जैसे ही मेरी बोलने की बारी आती है आप चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। सुनने का धैर्य रखिए तो हम भी सुनेंगे आपको। जब हमने आपको धैर्यपूर्वक सुना तो आप भी धैर्यपूर्वक सुनने का मादा रखिए। लेकिन अगर आप इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे और अपने आंखों के जो टूल किट आपको भेजी जाती है, जो 4 दिन पहले दैनिक जागरण में छपी है, तो फिर हम नवीन जी, जो मैंने इनसे सवाल किया, नवीन जी मैंने इनसे सवाल किया, उसका जवाब ले लेते। क्या उपवास से या फिर आलोचना करने से जनता का भला होगा, या विपक्ष एक अपना धर्म निभा रहा है? क्या विपक्ष लोगों को सहूलियत पहुंचा रहा है? अगर पहुंचा रहा है, जनता की सहूलियत के लिए कुछ काम कर रहा है, तो क्या कुछ काम कर रही है आपकी पार्टी? गरिमा जी। देखिए, निश्चित तौर पर आसिफ जी मैं आपको बताती हूँ हम क्या कर रहे हैं, लेकिन नवीन जी से मेरा आग्रह है, ज्ञान पेलना, मादा रखना, फिर आकाओं की बात, इस तरह की शब्दावली नवीन जी आप सुनिएगा थोड़ा सा। यहाँ मुझे नहीं मैं भी आपके पास लंबी बात मैं कह रहा हूँ 30 मिनट हम आग्रह करते हैं। 30 सेकंड नवीन जी, 30 सेकंड नवीन जी, 30 सेकंड। आप बहुत ज्यादा आपको वक्त, बिल्कुल आसिफ जी, गरिमा जी रखिए, गरिमा जी रखिए बात। देखिए, निशुल्क हमने एम्बुलेंसेस को हरी झंडी कांग्रेस मुख्यालय से दिखाई। 5 एम्बुलेंसेस हमने यहाँ राजधानी से प्रदेश भर में भेजी। उसके अलावा रक्तदान शिविर तो हमने सैकड़ों लगा दिए पूरे प्रदेश में। हमारे यूथ कांग्रेस विंग अलग लगा रही है, महिला कांग्रेस अलग लगा रही है, जिलेवार हमारा रक्तदान शिविर लग रहा है। जिस समय प्लाज्मा डोनेशन को WHO ने संस्तुति दी थी, उस वक्त हमने प्लाज्मा डोनेशन के लिए लगातार लोगों को जागरूक करने का हमने एक मुहिम चलाई, डोनेट प्लाज्मा के नाम से। और आज भी हमारा हर कार्यकर्ता, हर नेता आपको फील्ड में दिखेगा। हमारा हर विधायक जो है अपनी विधायक निधि के अलावा अपने खर्च से भी बहुत ज्यादा, रानीखेत में आप चाहे MH के साथ कोलैबोरेशन में हमारे विधायक ने एक कोविड सेंटर खोला है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी ने लगातार चकौता वासियों के लिए वहां पर सुविधाएं मुहैया कराई हैं, और खाद्यान्न का हमारे वहां वितरण चल रहा है। और लगातार हम जनसेवा में लगे हुए हैं। हम कोरोना किट लोगों को दे रहे हैं। हमारे उपाध्यक्षगण, हमारे पूर्व अध्यक्षगण, हमारे सब लोग छोटे छोटे मेडिकल किट्स जो कि प्रोटोकॉल में है IMA के, वो किट्स बनाकर, क्योंकि हमारे ग्रामीण अंचलों में दवाइयां नहीं पहुंच पा रही हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंच पा रही है। मेरे द्वारा कल परसों में ही मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में गंगोली हाट का विषय लाया गया कि गंगोली हाट में कोई परिवार ऐसा नहीं है जहां संक्रमित मरीज नहीं है, और वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची तक नहीं थी, नदारद थी, और लोगों को उनके हाल में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। मैं आभार व्यक्त करती हूं कि उसका संज्ञान लेते हुए अगले ही दिन वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम गई और लोगों की सुध ली गई। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है आसिफ भाई कि अधिकारी फीडबैक क्यों नहीं देते, अधिकारी दिग्भ्रमित क्यों करते हैं, अंधेरे में क्यों रखते हैं, क्यों शासन प्रशासन को पता नहीं था। लगातार अखबारों में ये खबर आ रही थी कि गंगोली हाट में कोरोना ये अगर आप ये बात कह रहे हैं कि आपने टीम का ना पहुंचना, वहाँ पैरासिटामोल का ना होना, वहाँ इसी तरह से पक्ष और विपक्ष मिलकर जनता की सेवा करता। आपने कहा कि मैंने स्थिति देखी और मुख्यमंत्री से दरख्वास्त किया, मुख्यमंत्री ने तुरंत जो है वो राहत देते हुए लोगों का इलाज किया। देखिए, इसी तरह से जनता को फायदा पहुंचेगा अगर पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर काम करेंगे। नवीन जी, अब आप जवाब दीजिए कि अधिकारी लोग सही रिपोर्ट, सही जानकारी, धरातल की बात, स्वास्थ्य बुलेटिन में आसिफ भाई नीचे से स्वास्थ्य बुलेटिन में लिख के आता है, सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ये गरिमा जी का आरोप है। तो अधिकारी नहीं पहुंचा रहे हैं तो क्या सरकार को भी नहीं मालूम? आसिफ भाई, अधिकारी तो कोविड गरिमा जी वक्त कम है। गरिमा जी 1 मिनट है मेरे पास, नवीन जी के पास जाके फिर मैं आपके पास आऊंगा। गरिमा जी 1 मिनट। हाँ, अपना समय के बाद भी देखिए, अभी तो ये आग्रह कर रही थी कि धैर्य सुन लीजिए, अब मेरे समय में बोल रही है।
आसिफ जी, ये वही गरिमा जी मेरा है जब समय माननीय तेरा प्रोफेसर समय भगत बस जी यही है। लड़ते रहना तुम। गरिमा जी, थोड़ी परिपक्वता लाओ अपने अंदर। गरिमा जी, थोड़ी परिपक्वता लाओ एक अपने मिनट रह अंदर। गया, वो फिर अपनी बात नहीं रख पाओगे। नवीन जी, कोरोना दोनों के लिए 30 सेकंड दोनों के लिए। गरिमा जी, एक मिनट, 30 सेकंड में आप अपनी बात रखिए। नवीन जी, नवीन ठाकुर आपके अंदर। अब देखिए बीच में इनको लगातार बोल गरिमा जी, बात तो गलत है। गरिमा जी, आप बोल रही थी नवीन जी को मैंने छुपाया था, अब आप 30 सेकंड उनको बोलने दीजिए। नवीन जी, देखिए आसिफ जी, आप जब बोलते हैं हम तुरंत चुप हो जाते हैं, लेकिन हमें बोलने का मौका नहीं देते। चलिए जल्दी, 30 सेकंड आपके उसमें। ये वही एक छोटा आसिफ जी, ये वही गरिमा जी है। गरिमा जी, जब हम अब देखिए फिर बोल रहे हैं, जब हम चलिए इसी बीच सुन लीजिए भैया, देखिए दोनों का वक्त खत्म हो चुका। सरकार चलाने नहीं दे रही कांग्रेस। छीटाकशी में दोनों का 1 मिनट खराब हो गया। हमारे दर्शक सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन देखिए गरिमा जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि वहां पर अगर दिक्कत थी उन्होंने सरकार से कहा और सरकार ने जनता को राहत पहुंचाई। इसी तरह से पक्ष विपक्ष दोनों काम करेगा तो जनता को राहत मिलेगी। लेकिन यह हकीकत है कि स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड के अंदर आज खराब नहीं हुई, ये बहुत पहले से स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़ी हुई थी। लेकिन यह भी हकीकत है कि जिसकी सरकार, जवाबदेही भी उसकी है और विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही। खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए TV 100। नमस्कार।